भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली योगी सरकार में शिक्षा विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। पिछले दिनों कुछ टीचरों ने आगरा में फर्जी शिक्षकों की हुई भर्ती का मामला खोला और उन पाई कार्यवाही की मांग को लेकर शिक्षा विभाग के सिस्टम लड़ते हुए इन फर्जी शिक्षकों पर कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। लेकिन शिक्षा विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा, बल्कि इस भ्रष्टाचार व घोटाले को खोलने वाले वित्त विहीन टीचरों पर ही शिक्षा विभाग कार्यवाही करने में जुटा हुआ है। वित्त विहीन अध्यापकों का कहना है कि स्कूल के मैनेजर के पद पर अनिल शर्मा अपॉइंट हुए हैं। उन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल और अध्यापकों के भ्रष्टाचार को उजागर किया। स्कूल के प्रधानाचार्य की ओर से वित्तीय वर्ष 2017 में 3 टीचरों की भर्ती की गई, जो पूरी तरीके से फर्जी हैं, जबकि स्कूल कक्षा 9 से 12 तक पहले ही एडिट हो चुका है। वित्त विहीन अध्यापक का कहना है कि जब उन्हें इस फर्जीवाड़े के बारे में पता चला तो उन्होंने शिक्षा विभाग में रिकॉर्ड चेक कराया तो बीएसए में उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। इतना ही नहीं, इन अध्यापकों की फर्जी नियुक्ति होने के बाद भी डीआईएसओ ने इन टीचर्स के अनुमोदन और नियुक्ति पत्रों को भी चेक नहीं किया, बल्कि आज तक उनका अनुमोदन व नियुक्ति पत्र किसी ने नहीं देखा। शिकायत करने वाले शिक्षकों का कहना है कि जिन फर्जी शिक्षकों की बात हो रही है उनमें से स्कूल के प्रधानाचार्य भी हैं। उन्हें सांठगांठ करके स्कूल के प्रधानाचार्य बना दिया गया। विवाद होने पर भी शिक्षा विभाग उन पर कार्रवाई नहीं कर रहा, बल्कि उस मैनेजमेंट कॉलेज की चाबी भी उन्हीं प्रधानाचार्य को दे रखी है। मेरे काउंसिल अनिल कुमार शर्मा जी स्कूल में आए हैं, तब से जो भी भ्रष्टाचार हो रहा था पिछले प्रिंसिपलों द्वारा और ये टीचरों द्वारा, उनकी हक्की पक्की गोल गई, उनकी जड़ों से खाल निकालने के लिए उनके सारे भ्रष्टाचार काला चिट्टा सामने आया है। जब से अनिल कुमार शर्मा अपॉइंटेड हुए हैं एज अ मैनेजर, तब से वो कभी इस अधिकारी के पास भगते हैं, कभी उस अधिकारी के पास भगते हैं। उसमें मैं आपसे ये कहती हूँ कि वहाँ पर कबीरवतन में 3 टीचर अपॉइंटेड हैं। किस बेसिस पे अपॉइंटेड कर दिया उनको, जबकि वो 9 स्कूल एडेड है, 9 to 12 तक अपॉइंट हो चुका है। 2017 में उनकी भर्ती हुई है, जबकि स्कूल काफ़ी पहले ही एडेड हो चुका था। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर आप मुझे बता दीजिए, किसी भी टीचर को अगर अनुमोदन लेटर या फिर नियुक्ति कुछ तो मिला होगा ना डीआईओ सर ने उनका ना अनुमोदन देखा, ना नियुक्ति पत्र देखा, ना बीएसए में उनका कोई रिकॉर्ड है। अनुमोदन लेटर नहीं देखा। किसी भी टीचर को अपॉइंट करने से पहले उसके सरकारी कागजात उसके पास होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, ये मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है। और वो टीचरों को डीआईओ सर प्रिंसिपल बना देते हैं, प्रधानाचार्य बना देते हैं राम नरेश को तक के लिए, जबकि 6 to 8 तक का स्कूल है। 9 to 12 में कैसे उनको प्रधानाचार्य बना दिया जाता है और उनको चाबी भी दी जा रही है। और अब जब विवाद चल रहा है उस स्कूल में, तो किस हिसाब से प्रधानाचार्य को पहले तो प्रधानाचार्य गलत तरीके से बनाया गया, उसका ना कोई अनुमोदन लेटर, उसके कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लिए, उसके कोई डॉक्यूमेंट नहीं लिए गए हैं और बिना उसके उसको प्रधानाचार्य बना दिया गया है। और फिर उसको चाबी भी सब ऑफिस कोई मैनेजमेंट कुछ होता है नहीं, स्कूल में होता है कि सब सरकारी टीचरों का ही सब कुछ होता है। ये घर से लेके आए थे क्या अपना ऑफिस? आरटीआई की मदद से आपको किस तरह की जानकारी प्राप्त? आरटीआई की मदद से मुझे किसी चीज़ की जानकारी कहीं से भी प्राप्त नहीं हो रही है। बस एक जो लेटर मेरे पास आया था सोसाइटी की तरफ से, जिसमें ये लिखा हुआ था कि नवीन पारा सर कभी मैनेजर थे ही नहीं। तो जब जड़ ही इनकी खराब है, जब नवीन पारा सर जी कुछ थे ही नहीं, तो किस हिसाब से इन्होंने एज अ मैनेजर साइन अटैच कर दिए, इन टीचरों को अपॉइंट कर दिया सरकारी स्कूल में? किस हिसाब की सैलरी ले रहे हैं ये 5 साल से सरकार का पैसा कहाँ जा रहा है? सबकी भरपाई करनी चाहिए इन टीचरों को, जो सरकार का ये पैसा बिना बात के खा रहे हैं। जब नवीन पारा सर जी मैनेजर थे ही नहीं, तो उन्होंने किस हिसाब से इनको अपॉइंट कर दिया और बीएसए ने कैसे इनको नियुक्ति दे दी? कोई इनके पास लेटर नहीं है, कोई सरकारी कागजात नहीं है जिसके हिसाब से ये सरकारी टीचर है, तो मुझे ये दिखाएं। और योगी सरकार से क्या मांग चाहती हैं? योगी सरकार से मैं यही मांग चाहती हूँ, ये टीचर फेक हैं, इन्हें जल्दी से जल्दी निरस्त किया जाए। और जितने भी अधिकारी जिनके हम पास गए हैं जांच लेके, डीआईओ सर के पास गए हैं, एडीआई सर के पास गए हैं, जेडी सर के पास गए हैं, जिन्होंने कोई भी इनके खिलाफ कुछ भी नहीं किया, कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि वित्तहीन टीचरों के ऊपर एफआईआर की गई है, जो कराई जा रही है, धमकी दी जा रही है उनको कि हम तुम्हारे ऊपर एफआईआर करा देंगे। जब अनिल कुमार शर्मा इन्हें जल्दी से जल्दी निरस्त किया जाए। और जितने भी अधिकारी जिनके हम पास गए हैं जांच लेके, डीआईओ सर के पास गए हैं, एडीआई सर के पास गए हैं, जेडी सर के पास गए हैं, जिन्होंने कोई भी इनके खिलाफ कुछ भी नहीं किया, कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि वित्तहीन टीचरों के ऊपर एफआईआर की गई है, जो कराई जा रही है, धमकी दी जा रही है उनको कि हम तुम्हारे ऊपर एफआईआर करा देंगे। जब अनिल कुमार शर्मा जी अपने सारे डॉक्यूमेंट आरटीआई वगैरह सब इनके पास लेके पहुंचते हैं, तो ये कहते हैं कि हमने तो हियरिंग पे बुलाया ही नहीं है तुम्हें। और जब
ऑर्डर देते हैं तो उसमें ये लिखते हैं कि हियरिंग पे ये लोग आए ही नहीं अपने पेपर देने के लिए। जब आप ऑर्डर में बुला ही नहीं रहे हैं हियरिंग में, तो किस हिसाब से ऑर्डर पास कर दे रहे हैं? एक तरफा ऑर्डर है। एक तरफा एक्सपर्टी ऑर्डर कर रहे हैं आप तो। और फिर जब कोई अनिल कुमार शर्मा जी जाते हैं तो कहते हैं हाई कोर्ट में अपील कीजिए। अगर हाई कोर्ट ही सारी अपील कर रहा है तो क्यों अधिकारी बैठे हुए हैं हमारे यहाँ पे? क्यों, किस बात की सैलरी ले रहे हैं ये अधिकारी लोग? तो आपका कहना क्या है कि कुछ अधिकारियों की संलिप्तता मिली हुई है? बिल्कुल, अधिकारी अगर इस चीज में जांच नहीं कर रहे हैं, क्लरिकल विभाग आरटीआई का जवाब देने में नहीं है संपूर्ण, आरटीआई को रख के बैठ जाते हैं 10 महीने तक, और जब जवाब में आते हैं तो जवाब में कुछ लिखते हैं हमारे पास अभी लेकर उपलब्ध ही नहीं है। ये टीचर्स बदतमीजी करके कर रहे हैं। जब 10 महीने अभी नहीं, कुछ दिन पहले भी आपके साथ हाथापाई वगैरह हुई थी, वीडियो बच्चों के साथ हाथापाई कर रहे हैं, बच्चों को बोल रहे हैं हम नहीं देंगे मार्कशीट। और घर जब स्कूल तुम्हें चलाना नहीं है, मार्कशीट बच्चों की देनी नहीं है, बच्चों को पढ़ाना नहीं है, तो सिर्फ सरकार से पैसे लेने के लिए तुमने भर्ती की है। वहाँ स्कूल पर गेट पर ही बैठ जाते, क्लास में कोई नहीं रहता। ये वित्तहीन टीचर है, ये हर बार अधिकारियों के पास भाग रही है, ADI कोई भी हेल्प नहीं हो रही इनकी। ADI आरती शर्मा। आरती शर्मा, क्या समस्या है? समस्या ये है, जो प्रबंधक समिति है वो स्कूल को सही तरीके से चलाना चाहती है। इन तीनों टीचरों की फर्जी नियुक्ति सामने ना आए, इस वजह से इन लोगों ने हम प्रबंधक समिति को अमान्य करा दिया है। और अब इसको इस 3 टीचर स्कूल में ये रिएक्ट कर रहे हैं कि बच्चों के घर जा रहे हैं। अगर ये बच्चे मार्कशीट मांगते हैं तो बच्चों के घर जाकर ये बोलते हैं अगर तुमने हमारी रिपोर्ट कराई या हमारे खिलाफ कुछ कहा तो हम तुम्हें मारेंगे। उनके माँ बाप से पूछ लीजिए, मैंने DM ऑफिस भी गई थी, उनके माँ बाप भी आए थे, बच्चे भी आए थे। उसका बदला ये तीनों टीचर्स लेते हैं उन बच्चों से और हम वित्तहीन टीचरों से। तो आपकी क्या मांग है आज आप यहाँ आए? मांग हमारी यही, जांच निष्पक्ष की जाए। इन तीनों टीचरों की अनुमोदन लेटर। एक तरफ योगी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ है और आगरा में इस तरह के भ्रष्टाचार देखने में, क्या कहना चाहिए इसमें? बिल्कुल, ये बिल्कुल फर्जी है और इनके अनुमोदन लेटर, नियुक्ति लेटर हमें दिखा दिए जाएं। हम कुछ नहीं है, पर आप जो प्रेस है, जो मीडिया है, वो तो उन्हें तो दिखा सकते हैं, अधिकारियों तो दिखा सकते हैं, और अधिकारी ने अगर देखे हैं तो मैं इसको दिखाए, मीडिया को दिखाए, हमें ना दिखाए। हमें ना दिखाएं, हम कुछ नहीं है। हमें तो ये बोलते हैं तुम्हें तो, तुम कल से आए ना तुम्हें हाथ पकड़ के मार भगाएंगे। और रोज नए गुंडे लेकर आ जाते हैं, अननोन पर्सन को लेकर आते हैं स्कूल में और हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं। एक आंटी जो रिटायर्ड हैं उस स्कूल की, वो आकर मुझसे बोलती तेरे बाप कितने हैं। अभद्रता की जाती है। अभद्रता की जाती है। और तीनों टीचर्स ये कहते हैं कि तुम इस स्कूल में आए, तुम इस स्कूल में आए तो तुम्हारा हम हाल वो करेंगे जो उन्होंने एक दीवार पर आरती शर्मा नाम से खुर्चा हुआ है, वो हाल करेंगे। मोहनी जगदीश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं के साथ ट्रॉमा सेंटर 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर। मोहनी जगदीश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, रिलायंस पेट्रोल पंप के निकट, राया रोड, मथुरा।